मैं शबाना शाहिद ऐसे हेयर अकेडमी में खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारी सीज़न 2 फुल ब्यूटिशियन कोर्स में मैनिक्योर की क्लास है। मैनिक्योर कहते किसे हैं? मैनिक्योर कहते हैं हाथों की देखभाल। ठीक है, हाथों की देखभाल। जैसे हम फेशियल करवाते हैं फेस के लिए, वैसे ही हाथों और पैरों के लिए हम लेते हैं मैनिक्योर एंड पेडिक्योर। मैनिक्योर हाथों की सफाई, पेडिक्योर पैरों की सफाई। ठीक है, अब जैसे आपने ये देखा, हम फेशियल जब करवाते हैं, ये हमारा क्लाइंट कोई आता है, फेशियल किस लिए करवाता है? स्किन को फ्रेश करने के लिए। ठीक है, उनकी स्किन पे रिंकल ना आए, उसके लिए वो हर महीने ले रहे होते हैं ना, लिफ्टिंग फेशियल ले रहे हैं, एंटी एजिंग फेशियल ले रहे हैं, इसीलिए हमारे हाथों और पैरों में भी रिंकल्स आते हैं। ठीक है, इसकी वजह से आते हैं, एक हमारा एज जो कि कभी औरतों की बढ़ती नहीं है। ठीक है, सही है। आपकी एज आपके फेस से पता चल रही होती है, आपके हाथों पैरों से पता चल रही होती है, क्योंकि फेस पे भी रिंकल्स आने लगते हैं और हाथों पैरों पे झुर्रियां टाइप की आप देखती हो स्किन में आने लगती है। लेकिन अगर आप फेस की देखभाल करते हो और हाथों पैरों की देखभाल करते हो तो आपकी जो बुढ़ापा आपको जल्दी आने वाला है ना, वो थोड़ा देर बाद आता है। केयरिंग के ऊपर बात होती है ना, आना है, जवान किसी ने नहीं ले रहे ना, आना है ये। ठीक है, आप हाँ, बढ़ती उम्र के जो निशानियां हैं वो फेस से पता चल रही होती हैं आपके। कोई कितना भी आपकी एज छुपा ले, लेकिन फेस, अब 3 एजेस बच्ची हैं, उनकी हाइट होती है बड़ी लग रही होती है, लेकिन फेस उनका क्या है, मासूम सा लग रहा होता है। तो फेस से आप उनकी एज को जज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब मैनिक्योर, मैनिक्योर क्या है? हाथों की सफाई। हाथों की सफाई में क्या आता है? सबसे पहले हमारे आते हैं, आप लोगों को क्या लगता है किसी को देख के, कोई खाना बना रहा हो या आपका फेशियल कर रहा हो, नेल्स में अगर मैल हो, ब्लैक हो रहे हो, चाहे उन्होंने डाई क्यों ना लगाया हो। देखो, जब आप इस फील्ड में होते हो ना, बार दफा क्या होता है, आपने ग्लव्स भी पहने हुए ना और आप डाई लगा रहे हो या डाई का वॉश करवा रहे हो, तो कलर आपके नेल्स में लग जाता है, तो वो बहुत गंदा लग रहा होता है। ये आपको बताइए कलर से ब्लैक हो गया। ठीक है, लेकिन क्लाइंट को नहीं पता। तो ब्यूटिशियन को अपने भी हाथ साफ सुथरे रखने चाहिए। पहला, जब आप ब्यूटिशियन हैं, ठीक है ना, आपके नेल्स बड़े हुए नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप फेशियल भी कर रहे हो, आप मैनिक्योर और पेडिक्योर भी कर रहे हो। नेल्स बड़े हुए होंगे, जब आप मसाज करते हो तो नाखून लगता है। पहले आपने अपना भी देखना है कि मेरे नेल्स साफ सुथरे हो, नेल्स कटे हुए हो, फिर आपने अपने क्लाइंट का काम करना है। ठीक है, मैनिक्योर करने से पहले, सबसे पहले आप क्या करेंगी? कौन कौन करता है मैनिक्योर? बताओ शमीम। सबसे पहले बात लेते हैं, बात लेते हैं। उससे पहले सबसे पहले हम करेंगे ब्लीच। अगर आपका क्लाइंट ब्लीच नहीं करवा रहा, ठीक है, नहीं करवा रहा, तो आपने गर्म पानी में सोख डाला, डालने के बाद 10 से 15 मिनट डिप कर दिए। अब डिप करने का क्या प्रोसेस है, क्यों करते हैं? डिप करने से आपने देखा है, जब आप ज्यादातर पानी में ज्यादा बर्तन धो रही है, ज्यादा कपड़े धो रही है, तो आपकी जो स्किन है ना, वो सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, जब आपने हाथों को या पैरों को डिप करवाया तो जो डेड स्किन थी वो सॉफ्ट हो गई। जब सॉफ्ट हो गई तो उसको रिमूव करने में आसानी रहती है। अगर ये डेड स्किन सॉफ्ट नहीं होगी और आप क्यूटिकल कटर से इसको निकालने लगेंगे तो आ सकती है। सॉफ्ट स्किन होगी तो आराम से रिमूव होगी, लेकिन उसमें भी कट लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि स्किन सॉफ्ट हुई भी है। मेरे पास जितने भी आए, सबसे पहले नेल्स कट नहीं करेंगे, नेल्स कट करके फाइल करके सबसे पहले आपने सोप करवाना है 10 से 15 मिनट। फिर सॉफ्ट होगी तो फिर फाइल का अपना प्रॉब्लम नहीं। सोप करवाया, सोप कराने के बाद आपने डेड स्किन निकाली, डेड स्किन निकालने के बाद आपने नेल्स को नीट किया, कट किया, शेप दी। ठीक है, ये काम पहले होगा। इन सबसे पहले क्या होगा? सोप, डेड स्किन रिमूव एंड नेल्स क्लीन, शेप। सबसे पहले तो ब्लीच करेंगे ना। क्लाइंट अगर नहीं करवाया तो आपने डायरेक्ट अब देखिए, आपके क्लाइंट को ब्लीच भी करवाना है, आपके क्लाइंट को वैक्सिंग भी करवानी है और आपके क्लाइंट को मैनिक्योर भी करवाना है। तो सबसे पहला स्टेप होगा आपका ब्लीच, सेकंड स्टेप होगा आपका वैक्स। ठीक है,
मैनिक्योर। मैनिक्योर के लिए अगर देखें, अब ये नेल पेंट लगाई हुई है, ये चीज भी बता दूं, नेल पेंट लगा हुआ है तो सोक से पहले वो नेल पेंट रिमूव करेंगी, समझ आया? फिर सोक होगा, ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे मैनिक्योर। मैनिक्योर किसे कहते हैं? अगर हम हर महीने मैनिक्योर और पेडिक्योर लेते हैं तो हमें क्या फायदा होता है? जवान रहती है हमारी स्किन। अगर हम ये बोले ना सही लफ्जों में कि हम देखभाल कर रहे हैं तो हम अपनी स्किन को जवान रखने के लिए कर रहे हैं, हेल्दी रखने के लिए कर रहे हैं। अब देखिए क्या है ये मॉइस्चराइज क्या देता है जी। इस क्वेश्चन ये नहीं कि मंथली अगर नहीं करें तो जल्दी बहुत ज़्यादा खराब स्किन होगी, चाहे पैरों की हो चाहे हाथ की हो। तो ठीक है, अब अभी आपने ब्लीच कर दिया इनके, ठीक है, अब ये दोबारा 15 डेज बाद आ रही है तो ब्लीच नहीं करेंगे आप, डायरेक्ट सोप और फिर ये सारे स्टेप्स। ठीक है, हम बनाएंगे ब्लीच। अब देखिए हाथ और पैरों की ब्लीच और फेस की ब्लीच में क्या फर्क है और इसका ब्लीच बनाने का फॉर्मूला क्या है? जवाब दें, आप लोग करते हो ना ब्लीच, मुझे फार्मूला बताओ, क्या फार्मूला ब्लीच बनाने का? स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है और हाथों की थोड़ी हार्ड होती है। अच्छा, फार्मूला क्या है, किस फार्मूले से बनाती हैं आप ब्लीच? इस 1/4 जो है वो पाउडर और हाफ टेबल स्पून क्रीम। देखो ब्लीच बनाने का जो तरीका होता है, चाहे हाथों की हो, चाहे पैरों की हो, चाहे फेस की हो, चाहे बालों की हो, रेशो क्या होता है? एक हिस्सा पाउडर, 3 हिस्से क्रीम या डेवलपर, ठीक है, एक हिस्सा पाउडर, 3 हिस्से क्रीम या डेवलपर। अगर आप डेवलपर वाली क्रीम इस्तेमाल कर रही हो ब्लीच की तो आपको डेवलपर 3 हिस्से डालना है, और अगर आप क्रीम वाली, जैसे कि हमने ये पीच ब्लीच ली है सॉफ्ट टच की हाथों पैरों के लिए, तो इसमें हमने जितनी क्रीम ली है ना इसका एक हिस्सा पाउडर डालेंगे, ठीक है। अब बहुत सौ की जो स्किन है हाथों की बहुत सेंसिटिव होती है, ईचिंग ज्यादा होती है, क्योंकि अब ये क्या काम करती है ब्लीच, आपके जो ब्लैक बाल हैं उसका कलर काटती है। तभी आपको देखा है ना फेस पे जब हम ब्लीच करते हैं तो एक ग्लो आ जाता है, तो फेस पे हमारे ब्लैक बाल होते हैं। इस 1:2 कितना लेना? 3 डबल भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो और 3 भी ले सकते हो, स्किन भी, ठीक है। स्टार्ट होता है तो वो क्या होता है, बालों को लिफ्टिंग पे लेके जाना, ब्लैक को गोल्ड पे लेके जाना। तो जब ये बालों का कलर कट रहा होता है तो उस हिसाब से हमें हल्की सी इचिंग होती है, जैसे चूंटी काट रही है। तो बार बार आपको क्लाइंट कहते हैं नहीं यार बहुत मुझे लग रही है, तो उसमें उसके लिए आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा सूथिंग ऐड करना है। अगर सर्दियों में कर रही हैं तो चंद ड्रॉप्स बेबी ऑयल के डालेंगी, ठीक है। तो हमने लिया पाउडर, क्योंकि हम हाथों में कर रहे हैं। अब देखिए ये बेबी ऑयल पाउडर देखिए कितना सा है और क्रीम देखिए कितनी है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ब्रश, मैनिक्योर और पेडिक्योर की ब्लीच बनाने के लिए आपने चौड़ा ब्रश का इस्तेमाल करना है, पतला नहीं लेना है, और डाई वाला ब्रश इस्तेमाल नहीं करना कि पता चला आप ये ब्रश इस्तेमाल कर रही हैं कि मेरे पास नहीं है। अपने काम को प्रोफेशनल तरीके से करना है आपने, ठीक है। हाथ और पैरों के लिए ब्लीच लगाने के लिए ये ब्रश होगा, और फेस के लिए आपको पता है पतला ब्रश आता है। आपने क्या किया, इसको अच्छे से मिक्स किया, हुई भी है स्किन तो वो मॉइस्चराइज करेगा, ठीक है। अब देखिए हमने ये ब्लीच बनाई, बनाने के बाद क्योंकि हम हाथों की बना रहे हैं तो थोड़ा सा सूथिंग ऐड कर दिया, और अगर आपने सूथिंग ऐड नहीं किया, आपने ब्लीच लगा दी, अब आप लगाते ही आपका क्लाइंट कह रहा है बहुत ईचिंग हो रही है, तो आप क्या करोगे, सूथिंग लोगे अपने हाथ में और हाथों से मल्टीप्लाई कर दोगे ब्लीच के अंदर ही। अब दोबारा तो ब्लीच नहीं बनाओगे ना, उसको रिमूव करोगे, बनाओगे नहीं, लगाएंगे। इस सूदिंग का क्या रेशो है? सूथिंग थोड़ा सा डालना, जैसे जितना पाउडर उतना सूदिंग? नहीं थोड़ा सा डालना है, 2-3